तो ये क्वेश्चन करते हैं। एक स्फीयर दे रखा है रेडियस आर का, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 30 डिग्री का एंगल मतलब क्या हो गया, ये एंगल जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। अच्छा, और एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है, वो तो दिख भी रहा है, ये एक्स वाई प्लेन है, उसके पैरेलल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, फिर हमने क्या किया, स्फीयर का 1/4 पोर्शन ये हमने हटा दिया, ठीक है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू रिमेनिंग कर्व पार्ट ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज देखें कि स्फीयर का जो ये वाला पोर्शन है, इसमें तो कोई फ्लक्स, नेट फ्लक्स तो इसके थ्रू पास हो नहीं रहा, क्योंकि इस पूरे पोर्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो एंटर भी कर रही है, जिसमें एक लाइन बना दूं, और एग्जिट भी कर रही, और इसका कोई मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। तो इस पोर्शन में तो कोई कर्व पार्ट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंट्रीब्यूट होगा नहीं। दूसरा कौन सा पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन, ठीक है। इस वाले पोर्शन में भी सेम पोजीशन है जो ऊपर वाले पोर्शन में। तो बच गया कौन सा पोर्शन, ये वाला जो कर्व पोर्शन है, इसका जो ये वाला कर्व पोर्शन है, इसके थ्रू एक नेट फ्लक्स जो है वो जाएगा, ठीक है। अब है कि जितना नेट एंटर करेगा, यहां से जितना नेट एंटर करेगा उतना ही यहां से निकलेगा, ठीक है। तो यदि जितना नेट एंटर करेगा वो हम पता कर लें, तो कर्व पोर्शन के थ्रू कितना पास आउट करेगा वो भी मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो कितना एंटर करता है ये हम पता करते हैं जरा। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स आई प्लस ई वाई जे। अच्छा, जब जब जैसे एरिया का डायरेक्शन वगैरह बहुत ऑब्वियस नहीं होना, तो बेटर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को और एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिख करके उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें फ्लक्स के लिए, है ना, वो बेस्ट है। क्योंकि अदरवाइज विजुलाइज करने में कई बार चांसेस हैं कि हम गलती कर बैठे। जैसे यहाँ पे हम चाहें तो विजुलाइज कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन परपेंडिकुलर है ना। आप निकाल के देखिएगा, इससे यदि आ जाता है तो बहुत अच्छा है। ये वाला पोर्शन जो परपेंडिकुलर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसके थ्रू यदि हम उसका एरिया यदि हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो बट कई बार क्या है, इसमें गलती होने का चांस रहता है, तो हम सिंपल तरह से ही करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये हो गई। अच्छा, अब हमारे पास में दो एरिया हैं। ये फील्ड जो है वो एंटर कर रही है, एक तो जो ये वाला पोर्शन है इससे एंटर कर रही है, और दूसरा एक ये वाला पोर्शन है इससे एंटर कर रही है, दिख रहा है। अच्छा, तो जो रेड वाला जो पोर्शन है, वो उसको यदि हम यहां से देखेंगे, रेड वाले पोर्शन को यहां से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा, ठीक है। और इसका रेडियस कितना होगा, आर, और जो रेड वाला पोर्शन है उसका एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में यदि हम लिखें, इसको मैं A1 बोल देता हूँ, A1। तो A1 जो है वेक्टर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई माइनस आई, ठीक है। और इसी तरह से ये है, ये दूसरा वाला, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है, इसको मैं A2 बोल देता हूँ, ठीक है। और इसको यदि नीचे से देखेंगे, यहां से यदि हम देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और रेडियस क्या है इसका, इसका रेडियस आर है, ठीक है। तो A2 जो है वो कितना है, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू जे, ठीक है। तो जिस एरिया के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है ना, ये स्फीयर के कटे हुए पोर्शन में, उसका एरिया वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2, और ये कितना हो गया, माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 आई प्लस जे, ठीक है।
तो अब हम फ्लक्स निकालते हैं। अब देखें जो फ्लक्स जो है वो क्या है, ई डॉट ए होता था, ठीक। ये जो फ्लक्स अपन निकालेंगे ये फ्लक्स होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, ठीक है। तो इस वाले फ्लक्स का जो भी साइन आएगा, क्योंकि अपने को फ्लक्स क्या निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यहां से बाहर आ रही, इस है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड फ्लक्स निकालना है। तो ये वाला ई डॉट ए जो है, चूंकि एरिया अपन ने ये वाला लिया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है, तो ये वाला फ्लक्स जो भी आएगा उसका साइन अपन रिवर्स कर देंगे तो अपने पास में एग्जैक्ट वाला फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई एक्स आई, ई क्या हो गया, ई एक्स हो गया ई कॉस 30 आई प्लस ई वाई, ई साइन 30 जे, ठीक है। ये एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 30 डिग्री बना रही, तो यहाँ पे क्या आ गया 3/2 ई आई प्लस E/2 जे, ठीक है। अच्छा माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 इसको बाहर ले लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ मैं माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया डॉट आई प्लस जे हो गया, ठीक है। तो फ्लक्स क्या आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर बाय 2 ई, है ना, आई डॉट आई और जे डॉट ए, जे डॉट जे, है ना, यही दो टर्म्स रह जाएंगे। तो ये हो जाएगा √3/2 और प्लस 1/2, ठीक है। तो कितना आ गया माइनस पाई आर स्क्वायर ई √3 + 1/4। तो ये आ गया, ये फ्लक्स जो है ना वो एंटर कर रहा है, फ्लक्स एंटर कर रहा है। तो जो फ्लक्स एग्जिट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, इसी का है ना, यही मैग्नीट्यूड और पॉजिटिव साइन के साथ में। तो अपना आंसर जो है वो ये हो गया √3 + 1/4, ठीक है। क्योंकि इस वाले एरिया के साथ में है ना ई डॉट ए अपन निकाल नहीं सकते थे, वो पॉसिबल नहीं था, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम्बरसम हो जाता। तो इस वाले एरिया के साथ में निकाल लिया और जो एंटर कर रहा है वही एग्जिट करेगा। तो ये आंसर हो गया आपका।